नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब व्यक्ति या समस्त मानव समाज या समस्त जीव जो 84 लाख योनियां हैं, हम सब चाहते हैं भगवान की भक्ति करना। हम सब अपने आप को भक्ति योग में ले जाना चाहते हैं। हम सब उस भगवान के भक्त बनना चाहते हैं जो हम सब पे अपना उपकार करता है और हम लोगों को इस भाव बंधन से तारता है और अंततः मोक्ष की तरफ ले जाता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम यह जानेंगे कि हम उस भगवान जो कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही भगवान हूँ। तो अब हम आज इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम अगर भक्ति योग में जाना चाहते हैं सो हम भक्त कैसे बन सकते हैं। भक्ति योग में जाने के लिए तो पहले भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तो भक्त किस तरह से बना जा सकता है, इसका भी आंसर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही सिंपल वे में दिया है। और अर्जुन से ये चीज बताई है उन्होंने कहा है, कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति 5 तरीकों से कर सकता है, कोई मेरा भक्त 5 तरीकों से बन सकता है। सो आइए आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम यह जान लें कि हम उनके भक्त किन स्वरूपों में बन सकते हैं, जिससे हमें इस चीज का भी ज्ञान रहे कि भक्ति योग करने के लिए भक्त किन रूपों में बना जा सकता है। सो पहला रूप भगवान ने बताया, भक्त सक्रिय रूप में हो सकता है, मतलब एक्टिव रूप में पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, शास्त्रों को पढ़ता है, एक्टिव है, भगवान से एक्टिवली जुड़ा है, सक्रिय रूप में। दूसरा तरीका उन्होंने बताया, कोई मेरा भक्त बन सकता है निष्क्रिय रूप में, मतलब पैसिव स्टेट में कोई मेरा भक्त बन सकता है। अब पैसिव स्टेट का मतलब कि आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा है, सोते वक्त चलते वक्त भगवान को याद कर रहा है, पैसिवली उनको याद करता है, सक्रिय रूप में। तीसरा उन्होंने बताया, कोई माता पिता के रूप में मेरा भक्त बन सकता है, मतलब माता पिता जो भी पेरेंट्स के रूप में प्यार कर सकता है माता पिता के रूप में, तो वो भक्त बन सकता है। चौथा उन्होंने बताया, कोई सखा फ्रेंड दोस्त के रूप में मेरा भक्त हो सकता है। आप फ्रेंड हो सकते हैं भगवान के, वो भी भक्ति में ही आया, भक्त हो सकता है। और फ्रेंड के बाद, दोस्त सखा के बाद जो 5वां रूप है, स्वरूप है भगवान के भक्त का, वह बताया उन्होंने, कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में मेरा भक्त हो सकता है। कोई प्रेमी के रूप में, माधुर्य के रूप में, दाम्पत्य के रूप में मेरा भक्त हो सकता है। सो भगवान ने बताया, कोई सक्रिय रूप में, कोई निष्क्रिय रूप में, कोई माता पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में और कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में मेरा भक्त हो सकता है। अगर हम ध्यान दें तो भगवान ने भक्त जो कि नियंत्रित है और भगवान जो कि नियंता है, परम नियंता, सबको कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, और हमें कंट्रोल्ड, वह है कंट्रोलर है और हम कंट्रोल्ड एंटिटीज हैं। सो भगवान ने क्या किया, भक्त और भगवान के बीच का संबंध बताया इन 5 स्वरूपों के माध्यम से, सक्रिय, निष्क्रिय, माता पिता, सखा, माधुर्य प्रेमी। जब कभी भी अगर हम इतने भाग्यवान हुए कि ऊपर वाले की असीम अनुकंपा या कृपा हुई कि हम इस संबंध को समझ पाए अपने इस जीवन के अंदर, याद रहे 84 लाख योनियों में यह मनुष्य योनि ही है जिसमें हम ये संबंध को समझ सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति इसी में संभव है। वैसे अगर उसकी कृपा हो, आप किसी भी योनि में मोक्ष के लिए जा सकते हैं, ये भी आप जानिए। परंतु सबसे फेवरेबल स्टेट बताई गई है मनुष्यों ने। तो ये जो संबंध है, 5 संबंध, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान और कंट्रोल्ड भक्त, नियंता, नियंत्रक, यह जो संबंध है इसको किस नाम से जाना गया? भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने इसका भी आंसर दिया हुआ है। इसे हम कहते हैं स्वरूप सिद्धि, अपने संबंध का सही स्वरूप भगवान के साथ जानना। और जैसे ही कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होता है, वैसे ही वो भक्ति योग में ट्रांसफर हो जाता है। वह तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के परे हो जाता है, पर ब्रह्म के परे हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान के परे हो जाता है।
वह सिर्फ भगवान के चरण कमलों में रहता है और भगवान उसे अपने पास गोलोक वृंदावन में बुलाते हैं। गोलोक वह प्लेनेट है जहां भगवान निवास करते हैं और भगवान जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, भगवान उसे अपने चरण कमलों में आश्रय देते हैं और उसे गोलोक वृंदावन में जगह देते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वैकुंठ धाम कहते हैं। यह है भगवान की महिमा। और आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो आप कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो। अगर आप भक्ति योगी बनने में सफल हुए किसी भी रूप में, कर्म योग ज्ञान योग का फल आपको स्वयं मिल जाएगा। आप सब सारे कर्म करते हुए भी उन कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही उन्हें कर्म फलों के लिए, उनके कर्म फलों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भगवान आपके हर एक कर्म का स्वयं उत्तरदायित्व लेते हैं। वह आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सभी समस्त चीजों की रक्षा करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं, हर तरीके से। एक बार भक्त बन के तो देखिए। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रेमी है, सबसे ज्यादा लवेबल है, जो मेरे बारे में लोगों को बताता है, जो मेरी भक्ति करता है और मेरा पूजा पाठ करते हुए लोगों को यह बताता है कि इस पूजा पाठ, इस भक्ति से वह किस परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने यह कोशिश की, आई हैव जस्ट ट्राइड टू डिलीवर दिस मिस्टिकल नॉलेज, ट्रांसडेंटल नॉलेज टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आपको पता चले कि वह कौन सा तरीका है जिससे भक्त बन के भक्ति योग में लगा जा सकता है। कहीं पर भी भगवत गीता में नहीं कहा गया है कि आप अपने कर्मों को छोड़कर सिर्फ भक्ति करिए। आप कर्म करते हुए भक्ति करिए, भगवान को यही चाहिए। और कहा गया है कर्म ही पूजा है। लोगों ने इसको समझने में थोड़ा गलती की है। कर्म ही पूजा है, सही है, लेकिन उस पूजा में उसको आप याद करके करेंगे तो वह कर्म, आप कर्म फलों में नहीं बंधेंगे, तब वह कर्म आपको किसी प्रकार के पाश में नहीं बांधेगा। You will be free from the fruits of all the karmas which you or I am performing day in or day out. आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू हमें यह ज्ञान मिल गया होगा, थोड़ा सा हमें इंसाइट्स मिले होंगे, थोड़ा सा नॉलेज, हाउ वी कैन बिकम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, उस परम नियंता के हम किस तरह से भक्त बन सकते हैं। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, काइंडली शेयर दिस इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल, जिससे हम सभी को इसका लाभ मिल सके और हम सब यह जान सके कि किस प्रकार से भक्ति योग में लगा जा सकता है। आज के दिन हमें नाम जप भी करना चाहिए, वो तो हमेशा करना चाहिए, परंतु आज के दिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम जप में आप राधा राधा का नाम जप सकते हैं, आप राम 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 जप सकते हैं, आप कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कर सकते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण को अपना आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम उनकी पूजा अर्चना भक्ति कर सकते हैं और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम उस आध्यात्मिक जगत के बारे में सोच विचार करते हुए समझ सकते हैं, जिससे हमारे आने वाला जीवन उन्हें समर्पित हो। इसी के साथ भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर अधीर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण वही है और समस्त आनंद के समुद्र भी वही है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जन्माष्टमी की फिर से आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। जय श्री राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।